होमगार्डों ने की चौकीदार की पिटाई, इंसाफ के लिए उतरे कई संगठन। नवाबगंज के तहसील परिसर में चौकीदार की जमीन पर गिराकर पिटाई के बाद दोनों होमगार्डों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद उनको जमानत पर रिहा कर देने को लेकर मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसको लेकर हिंदुवादी संगठन समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ बरेली के महानगर अध्यक्ष सुनील सागर, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्ष रणवीर सिंह, अखिल भारतीय कठेरिया समाज के जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह, समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सोनकर मैदान में उतर आए हैं। सभी संगठनों ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन दिया। बीते मंगलवार थाना नवाबगंज में चौकीदार अपनी फर्द लेने के लिए तहसील गया था, तभी दो होमगार्ड गेट पर खड़े थे। उनकी चौकीदार से वोट को लेकर बहस हुई, जिसमें होमगार्ड ने कहा कि पैसे भी लेते हो, फ्री का गल्ला भी लेते हो, वोट किसी और को। इसी को लेकर दोनों ने चौकीदार को पकड़ लिया और बुरी तरीके से पिटाई करने लगे, जिसका वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया और दोनों होमगार्डों का शांति भंग में चालान कर दिया गया। उसके बाद दोनों को जमानत दे दी गई। हिंदुवादी संगठन के रमेश चंद्र का आरोप है कि जिस तरह से चौकीदार के साथ मारपीट की गई और उसके बाद मामला संज्ञान में आने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामूली सी रिपोर्ट दर्ज की गई, उसके बाद मामले को रफा दफा करके प्रशासन द्वारा दोनों आरोपियों से ड्यूटी करा रहा है। यह कहाँ का न्याय है? हिंदुवादी संगठनों का कहना है कि जिस तरह से उनको तहसील परिसर में पीटा गया, प्रशासनिक अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एक सरकारी कर्मचारियों द्वारा दूसरे सरकारी कर्मचारियों को इस तरह पीटना नियम के विरुद्ध है, जबकि 1972 अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति पर इस तरह का अत्याचार करना कानून के विरुद्ध है, जिसमें 7 साल की सज़ा है। एफआईआर में SC/ST एक्ट के तहत आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर संगठनों में रोष है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना हिंदुवादी संगठन प्रदर्शन पर आमादा रहेंगे। बरली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी देखिए, जो नवाबगंज तहसील है उसमें गांव है बौरन नगला, उसके वीरेंद्र रहने वाले हैं। वो SC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो उनके पास कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी या साइकिल खड़ी। उन्होंने ये मना किया कि भाई यहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं है, कोई साइकिल मना खड़ी नहीं है, तो मेरा कोई मतलब नहीं है। और उनसे ये पूछा गया आगे गार्डों ने कि आपने वोट किसको दिया। उन्होंने कहा कि हम वोट तो अलायंस को दिया है, इंडिया को दिया है। बोले तुम खाते हो बीजेपी का और वोट देते हो उनको। इस बात पे वहाँ के होमगार्डों ने उनको बूटों से मारा है और जो बंदूक है उनकी उसे मारा है, और बाकायदा वीडियो वायरल हो रही है कि जूते से उसका सिर फूटा जा रहा है और उसमें एक कांस्टेबल है। ये पूरी घटना तहसील के अंदर हुई है, थाने के अंदर हुई है, सरकारी स्थान पर हुई है। तो एक सरकारी के व्यक्ति को दूसरे सरकारी द्वारा उसको मारा जाना, ये तो नियम का उल्लंघन है और एक गलत विधान है, जिसके अंतर्गत अत्याचार निवारण अधिनियम 1972 के अंतर्गत उसका कानून के दंड प्रावधान है और इसमें 7 साल की सजा है। अगर वहां पर उन्होंने FIR कराई है, अगर उसमें ऐसी FIR नहीं है अनुसूचित जाति की, तो ये भी एक उत्पीड़न है। और अगर उसमें FIR में दर्ज है SC/ST, तो फिर उनको कैसे जमानत करिए, क्योंकि SC/ST एक्ट में हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिलती है। इस प्रकार से जो सुरक्षा है उसको पूरा बचाया जा रहा है। वहाँ का प्रशासन है, चाहे वो तहसीलदार हो चाहे थानेदार हो, वहाँ पे वो सब उनके द्वारा बचाया जा रहा है। तो हमारी मांग ये है, जब तक वो उनको उनके खिलाफ FIR हो SC/ST की, उनको गिरफ्तार किया जाए और बर्खास्त किया जाए। ऐसा नहीं होता है तो लगातार हमारी समिति के बाद जो घटना घटित हुई है नवाबगंज के अंदर, जो तहसील में घटना घटित हुई है, उसमें दोषियों को छोड़ दिया गया है। तो ये तो दलितों का एक उत्पीड़न है ना, कि दोषियों को छोड़ दिया गया है, बटों से मारा गया है और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, फिर भी उन्हें जो है थाने से छोड़ दिया गया। हमारी मांग ये है कि उन्हें जेल भेजा जाए, बर्खास्त किया जाए। और जेल नहीं भेजा जाएगा, बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो